इस्लामाबाद में इस्लामिक वज़राए ख़ारजा के इजलास के बाद एक उम्मीद बंधी है कि सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र अगर ये चारों मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं और उसकी पजीराई भी हो रही है, अमेरिका भी उसको वेलकम कर रहा है और ईरान भी उसके खुश दिली से उस चीज़ को कबूल कर रहा है, तो आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़ा जो बेयकीनी वाला फैक्टर है वो इसराइल है। नेतन्याहू कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ साजिशी, कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोसेस कहीं दरमियान में डिरेल हो जाए, टूट जाए, आगे बढ़ ना पाए। क्योंकि जब से ये जंग शुरू हुई है, पहले तो गैर कानूनी जंग है, इसकी कोई सैंक्शन नहीं है, यूनाइटेड नेशन से कोई इसका जवाज़ नहीं है, टोटल इलिजिटमेट है, टोटल इलीगल है। हमला किया हुआ है एक मुस्लिम कंट्री के ऊपर और वहाँ पर जितने भी लोगों को मारा जा रहा है वॉर क्राइम्स के मुकदमात होने चाहिए नेतन्याहू के ऊपर भी और ट्रंप के ऊपर भी। लेकिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से ट्रंप को उकसाकर इस जंग के अंदर घुसेट लिया था और यकीन ये दिलाया था कि 2 से 4 रोज़ के अंदर तो ईरान मलिया मेट हो जाएगा, तो 4 हफ्ते से छोड़ अब 4.5 हफ्ते गुजर गए, 5वां हफ्ता एंड होने के करीब है। लेकिन ईरान वॉर कहीं ख़त्म होने के करीब नहीं है, बल्कि ईरान ने अपने वो जो शाहिद ड्रोन है और मिज़ाइल सिस्टम से ऐसी जगहों को निशाना बनाया जिसकी शायद अमेरिका को भी कहीं वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उससे रडार सिस्टम जो एंटी मिज़ाइल सिस्टम उसने इस पूरे रीजन में इंस्टॉल कर रखे थे वो चुन के शायद ड्रोन ने उनको हिट किया। बल्कि सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान बेस के ऊपर उसके खड़े हुए एक अवैक सिस्टम को जब उनके थर्ड मिज़ाइल और पैट्रियट मिज़ाइल की बैटरीज़ को उसने हिट किया तो वो अवैक सिस्टम ले आए कि अब इसको उड़ाएंगे और उससे दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ईरान से मिज़ाइल भी और ड्रोन ने भी जाकर प्रिंस सुल्तान पर बेस पर खड़े हुए एक अवैक सिस्टम को हिट किया जिससे वो त्यारा 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। BBC ने तस्दीक की है अपनी तहकीकात के नतीजे में कि ये अमेरिका का वही जहाज़ है जो इस बेस से उन्होंने चंद रोज़ पहले भी देखा था। तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ईरान जो है वो बहुत रेजिलियंस का मुजाहरा कर रहा है और ईरान के अंदर दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत भी अमेरिका और इसराइल दोनों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की तरफ से जो धमकी दी जा रही है कि हम बूट्स ऑन दी ग्राउंड लाएंगे, खार्ग उसकी जो आइलैंड है उसके ऊपर ख़ास तौर पर, क्योंकि तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा जजीरा है इस वक्त ईरान के पास, 90% उसकी तेल की पैदावार वहीं से होती है कि वहाँ आएंगे। तो ईरान से किसी वो फूलों के हारों की तवक्को करके अमेरिकी फ़ौज को वहाँ मत उतारे, बल्कि ईरान के जो बहादुर लोग हैं, अवाम है, वो खुद कुछ हमला करके भी इनको मारना पड़ा तो इनको मारेंगे। तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं होगा। सफारती तरीक़ाकार मौजूद है और उसके लिए रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी यूनिक पोजीशन अता की है कि पाकिस्तान ईरान के साथ भी बहुत ही बरादराना ताल्लुकात है, उनसे बात कर सकता है और कर रहा है। पाकिस्तान वाशिंगटन के साथ बात कर रहा है और दोनों पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का मुज़ाहरा भी कर रहे हैं। बल्कि जो US प्रेसिडेंट है